आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के क्या क्या सोर्स हैं, तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है सोर्स ऑफ रेडिएशन के लिए। जो भी सोर्स होगा रेडिएशन का, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो कि इस तरह का होना चाहिए। इसमें फर्स्ट है इट शुड बी स्टेबल एंड नॉट अलाउ फ्लक्चुएशन। ये सबसे पहले तो स्टेबल होना चाहिए और स्टेबल होने के साथ साथ इसमें अस्थिरता अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। देन अदर पॉइंट इज इट शुड प्रोवाइड कंटिन्यूस रेडिएशन। ये कंटिन्यूस रेडिएशन प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है इट मस्ट बी ऑफ द सफिशिएंट इंटेंसिटी फॉर द ट्रांसमिटेड एनर्जी टू बी डिटेक्टेड एट द एंड ऑफ ऑप्टिकल पथ। किसी भी सोर्स ऑफ रेडिएशन में इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए जिससे कि वो ट्रांसमिट होने वाली एनर्जी या रेडिएशन को डिटेक्ट कर सके ऑप्टिकल पथ के एंड पॉइंट पर। नेक्स्ट है इट शुड नॉट शो फैटिग ऑन अ कंटिन्यूस यूज़। जब इसका कंटिन्यूस यूज़ किया जाए तब इसने फैटिग शो नहीं करना चाहिए या ये रुकना नहीं चाहिए। तो सोर्स ऑफ रेडिएशन में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन है वो है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। In hydrogen discharge lamp, pair of electrodes is enclosed in a glass tube. हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प में एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। प्रोवाइड विद सिलिका और क्वार्ट्ज विंडो फॉर ए यूवी रेडिएशन टू पास थ्रो। जो ग्लास ट्यूब होती है वो सिलिका या क्वार्ट्ज की बनी होती है जिससे कि यूवी रेडिएशन पास होता है। फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस अंडर रिलेटिवली हाई प्रेशर। ग्लास ट्यूब के अंदर थोड़े ज़्यादा प्रेशर पर जो है हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है। अच्छा, आप समझते हैं इसकी वर्किंग। इसमें जो है इमिशन ऑफ यूवी रेडिएशन कैसे कॉज होता है। व्हेन अ हाई वोल्टेज करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। ग्लास ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जब इन इलेक्ट्रोड पर हाई वोल्टेज का करंट पास कराया जाता है इनसे, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होने लगते हैं। देन द एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, जिससे कि ग्लास ट्यूब के अंदर जो हाइड्रोजन गैस फिल करी थी उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइट होने लगते हैं। एंड नाउ कॉज इमिशन ऑफ यूवी रेडिएशन, जिससे कि इमिशन ऑफ यूवी रेडिएशन कॉज होता है। जो यूवी रेडिएशन है वो दिखने लगता है। नाउ द मेरिट ऑफ हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। इसमें फर्स्ट है इट इज़ अ कंटिन्यूस सोर्स। जो है ये कंटिन्यूस सोर्स होता है। कवर्स है रेंज 160 to 375 नैनोमीटर। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प लगभग 160 से 375 नैनोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकता है। देन लास्ट इज आर स्टेबल, रोबस्ट एंड वाइडली यूज्ड। ये स्टेबल होता है, रोबस्ट होता है यानी कि मजबूत होता है, और जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन है ड्यूटेरियम लैम्प। ड्यूटेरियम लैम्प इज सिमिलर टू हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प। ड्यूटेरियम लैम्प भी हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प के जैसे ही होता है, यानी कि इसके अंदर भी ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। देन ड्यूटेरियम इज फिल्ड इन अ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम लैम्प में हाइड्रोजन के प्लेस पे ड्यूटेरियम फिल की जाती है। देन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज 3 to 5 times द इंटेंसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन लैम्प। यानी कि हाइड्रोजन लैम्प की इंटेंसिटी से 3 से 5 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी ड्यूटेरियम लैम्प की होती है। नेक्स्ट है मोर एक्सपेंसिव देन हाइड्रोजन लैम्प। ड्यूटेरियम लैम्प हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैम्प के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड व्हेन हाई इंटेंसिटी इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि जब हाई इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तब ड्यूटेरियम लैम्प का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन है टंगस्टन हेलोजन लैम्प। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू हाउस होल्ड लैम्प।
टंगस्टन हेलोजन लैंप का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हाउस होल्ड लैंप की जैसा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द बल्ब कंटेन्स फिलामेंट्स ऑफ अ टंगस्टन फिक्स्ड इन एवैक्यूएट कंडीशन एंड देन फील्ड विथ इनर्ट गैस। बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं जो कि खाली कंडीशन में होते हैं, जिनके अंदर इनर्ट गैस फिल की जाती है। इनर्ट गैस यानी कि कोई भी ऐसी गैस जो कि अक्रिय हो, जो क्रिया न करती हो। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड व्हेन पॉलीक्रोमेटिक लाइट इज़ रिक्वायर्ड। जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट यानी कि अनेक रंगों वाले लाइट की रिक्वायरमेंट होती तब इसका यूज़ करते हैं। To prevent this, along with inert gas, some amount of halogen is introduced, usually iodine. टंगस्टन हेलोजन लैंप और इसके अंदर फिल की हुई इनर्ट गैस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ अमाउंट में हेलोजन जैसे कि आयोडीन ऐड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सब लिमिटेड फॉर्म ऑफ टंगस्टन रिएक्ट्स विथ आयोडीन टू फॉर्म टंगस्टन आयोडीन कॉम्प्लेक्स। इसमें जो है सब लिमिटेड फॉर्म ऑफ टंगस्टन रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, जो कि फॉर्मेशन करता है टंगस्टन आयोडीन कॉम्प्लेक्स का, विच माइग्रेट्स बैक टू द हॉट फिलामेंट वेयर इट डिकम्पोज एंड टंगस्टन गेट डिपोजिटेड। अब जो है टंगस्टन आयोडीन कॉम्प्लेक्स होता है ये वापस हॉट फिलामेंट पर चला जाता है जहाँ पर ये डिकम्पोज हो जाता है और टंगस्टन डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स ए सप्लाई ऑफ रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज ऑफ 320 टू 2500 नैनोमीटर। टंगस्टन हेलोजन लैम्प प्रोवाइड करता है सप्लाई ऑफ रेडिएशन को जिसकी वेवलेंथ रेंज जो है लगभग 320 से 2500 नैनोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस सोर्स ऑफ लाइट, ये भी कंटिन्यूस सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ टंगस्टन फिलामेंट इज हीटेड टू इनकंडेंसेंस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। जब टंगस्टन फिलामेंट को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट से, जिससे कि लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। Next point is the glass bulb enclosing the filament contain a low pressure of inert gas usually argon। टंगस्टन हेलोजन लैंप में ग्लास बल्ब के अंदर फिलामेंट होते हैं जिसमें कि लो प्रेशर पे इनर्ट गैस फिल की जाती है, वो इनर्ट गैस ऑर्गन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हेलोजन लाइक आयोडीन इज एडेड टू इम्प्रूव द इंटेंसिटी आर सजेस्टेड नेम एज अ टंगस्टन आयोडीन लैंप। टंगस्टन हेलोजन लैंप में स्मॉल अमाउंट में हेलोजन जैसे कि आयोडीन ऐड करके इसकी जो इंटेंसिटी वो इम्प्रूव की जा सकती है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन है जेनॉन डिस्चार्ज लैंप। इन जेनॉन डिस्चार्ज लैंप जेनॉन गैस इज स्टोर्ड इन अ लैंप एट 10 to 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जेनॉन डिस्चार्ज लैंप में लगभग 10 से 30 डिग्री एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जेनॉन गैस को फिल किया जाता है लैंप के अंदर। Next, it contains two tungsten electrodes that are separated by a distance of about 8 mm. Xenon discharge लैंप में दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके बीच लगभग 8 mm की डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट व्हेन करंट पास थ्रू xenon cause थर्मल एक्साइटेशन। जब xenon के थ्रू करंट पास किया जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है जिससे कि थर्मल एक्साइटेशन कॉज करता है। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूस ग्रेटर यूवी रेडिएशन देन द हाइड्रोजन लैंप। जेनॉन डिस्चार्ज लैंप हाइड्रोजन लैंप के कंपैरिजन में ज़्यादा यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस आर इनक्लोज्ड इन अ ग्लास ट्यूब विद क्वाज्ड और फ्यूज्ड सिलिका। जेनॉन डिस्चार्ज लैंप में ग्लास ट्यूब क्वाज्ड या फिर फ्यूज्ड सिलिका की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ कंटिन्यूस रेडिएशन प्लस एडिशनल इंटेंस रेडिएशन। जेनॉन डिस्चार्ज लैंप एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ रेडिएशन के साथ साथ एक एडिशनल इंटेंस रेडिएशन सोर्स भी है। इट्स इंटेंसिटी इज हायर देन द हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप। जेनॉन डिस्चार्ज लैंप की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट इज एन इंटेंस आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज। सिंपल सी बात है, जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रोड्स के बीच एक इंटेंस आर्क का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अ डीमेरिट्स, इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं।
The lamp, since operates at a high voltage, becomes very hot during operation and hence needs thermal insulation. xenon डिस्चार्ज लैम्प को हाई वोल्टेज से ऑपरेट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है ऑपरेशन के दौरान, जिससे कि इसको थर्मल इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन इज़ अ मर्क्यूरी आर्क लैम्प। In a mercury arc lamp, mercury vapor is stored under high pressure and excitation of mercury atoms is done by electric discharge. सबसे पहले तो मर्क्यूरी आर्क लैम्प में मर्क्यूरी वेपर को हाई प्रेशर पर फिल किया जाता है और मर्क्यूरी एटम्स का एक्साइटेशन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होने लगते हैं। Next point is not suitable for continuous spectral studies because it doesn't give continuous radiation. मर्क्यूरी आर्क लैम्प कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल स्टडीज़ के लिए सुटेबल नहीं होता है क्योंकि ये कंटिन्यूस रेडिएशन नहीं दे सकता, जिससे कि कलर्स को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मर्क्यूरी वेपर लैम्प आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन एंड emit intense light at 253.7 नैनोमीटर। मर्क्यूरी वेपर लैम्प आमतौर पर 253.7 नैनोमीटर तक की इंटेंस लाइट को दिखा सकता है, साथ ही अदर वेवलेंथ पर शो होने वाले लाइट को भी। बिकॉज ऑफ द लिमिटेड इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द लैम्प वेवलेंथ आर नॉट एडजस्टेबल। क्योंकि मर्क्यूरी आर्क लैम्प में लिमिटेड इमिशन स्पेक्ट्रा में जो वेवलेंथ होती है उनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ रेडिएशंस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।